सो होप सो आपका साइन हो गया फाइनलाइज. अभी मैं कर देता हूँ साइन. एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट हैव इनवर्स रिलेशनशिप. इनकम एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप. दो ही इनकम है, बाकी सब एक्सपेंसेस है. सो अभी ध्यान दो, फाइनेंस को ध्यान में रखकर साइन डिसाइड करेंगे. एक्सपेंसेस आर लेस, प्रॉफिट इज मोर. एक्सपेंसेस आर मोर, प्रॉफिट इज लेस. एक्सपेंसेस आर लेस, प्रॉफिट इज मोर. ओके, ये इनकम है. इनकम इज मोर, प्रॉफिट इज मोर. यहाँ तो है ही नहीं. इनकम इज मोर, प्रॉफिट इज मोर. एक्सपेंस मोर, प्रॉफिट लेस. एक्सपेंस मोर, प्रॉफिट लेस. एक्सपेंस मोर, प्रॉफिट लेस. तो 560 प्लस 2500 माइनस 5300 प्लस 3942 भी प्लस 6000 प्लस. ओके, और उसके बाद सब माइनस. आई होप सो आपको साइन समझ में आ गया. सो लेट्स बिगिन. हेडिंग दे दो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न कंपनी एज ऑन 31 December 2013. पर्टिकुलर्स अमाउंट. तो कॉस्ट शीट बनाया था हमने. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स 1,88,493. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. ऐड वाले केसेस लेंगे. अब ऐड वाले केसेस में देखते जाओ. सबसे पहले क्या है हम लोग ने लिखा हुआ इधर. ओके, अब लिखते वक्त कॉस्टिंग की बुक को ध्यान में रखकर हम लोग साइन डिसाइड करेंगे. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आई थिंक जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिख रहा है और सेलिंग ओवरहेड. स्टूडेंट्स वो दोनों कंबाइन ले सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही वर्डिंग जाएगा. साथ में ले लेते हैं. फैक्ट्री एंड सेलिंग ओवरहेड्स. ओके, फैक्ट्री and selling overheads over absorbed in cost. 560 plus 5300 साथ ही में ले लेते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट 560 प्लस 5300 5860. उसके बाद मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स दो इनकम है, साथ ही में ले लेते. वो भी नहीं, अलग नहीं लेते क्योंकि वर्डिंग्स भी थोड़ा अलग जा रहा है. और वर्डिंग भी चलो पहले क्लोजिंग स्टॉक लेता हूँ. क्लोजिंग स्टॉक. ओके, अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट. स्टॉक के लिए ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड. ओवरहेड्स के लिए अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब. ये वर्डिंग जरा याद रखो. 3942. Interest on security not recorded in cost 6000. प्लस वाले केसेस अब ले लो. 188,493 5860 3942 6000 2,04,295 2,04,295. लेस वाले केसेस लेंगे अभी. लेस में एडमिन ओवरहेड्स. ओके, अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट. एडमिन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट. कितना है स्टूडेंट्स? वो 2500. और कौन सा है माइनस में? ये सबका एक ही वर्डिंग आता है स्टूडेंट्स, चारों को साथ में ही ले लेता हूँ. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, डिविडेंड एंड इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. आप अलग से भी लिख सकते हो, साथ में ले लोगे तो आपका स्टेटमेंट में लिखने का टाइम बच जाएगा क्योंकि सबका स्टेटमेंट भी सेम ही आ रहा है. ओके, सो 2200 प्लस 2501 प्लस 3000 प्लस
4100. Just total it out. 2200 2501 plus 3000 plus 4100 11801 11801 आ रहा है टोटल. एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं स्टूडेंट्स. 2200 2501 3000 4100 11801. यस, उसमें ऐड कर दो 2500. आउटर कॉलम इज 14,301 माइनस कर देंगे 2,04,295. यस स्टूडेंट्स, 1,89,994. देख लो, चेक कर लो. 994. दिस इज प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ठीक है. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, वो मिल गया हमें. आई होप सो आपको समझ में आ गया अभी कैसे करना है. क्या बिकॉज ये फाइनल जो स्टेटमेंट बनाना है और ये साइन तो सेम ही जाएंगी. मेन वो कॉस्ट शीट और उसमें गड़बड़ मत करो, क्योंकि क्या एक बार वो प्रॉफिट ही गलत आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी स्टूडेंट्स. और ये काउंटर चेक में सही आना चाहिए. तो एग्जाम में अपने को रिजल्ट तक भी रुकना नहीं पड़ेगा. एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो आज के 2 क्वेश्चन हमारे हो गए. नेक्स्ट टाइम और 2 क्वेश्चन करेंगे. आई थिंक सो लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी है. विल चेक इट. तो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द फाइनल लेक्चर फॉर दिस चैप्टर. Goodbye students, please do practice at home. Any doubts you can always call me. Bye students.